गांव का नाम था बैराकपुर। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, पर सर्दियों में उसका नाम हवाओं में गूंजने लगता था। यहाँ की ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, वो यादें जमा देती थी, डर को जिंदा रखती थी और कुछ लोगों को हर साल चुपचाप निगल जाती थी। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही जल्दी उतर आई थी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही सुबह की सांसें सफेद दिखने लगी थी। खेतों में ओस नहीं, जैसे बर्फ के कण बिछे हों। गांव के बुजुर्ग खाट पर बैठे बैठे कह रहे थे, इस बार की ठंड ठीक नहीं है। अमित ने कंबल और कसकर ओढ़ लिया। साइकिल का हैंडल पकड़ते ही उंगलियां सुन पड़ गईं। स्कूल की घंटी बजने में 10 मिनट थे, पर रास्ता आज कुछ अलग लग रहा था। पेड़ चुप थे, पक्षियों की आवाज गायब थी, सिर्फ उसकी सांस सफेद धुएं की तरह हवा में घुल रही थी। अरे अमित, पीछे से आवाज आई। ये रमेश मास्टर थे, गांव के स्कूल के इकलौते अध्यापक। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी, लेकिन आज आंखों में अजीब सी चिंता। इतनी जल्दी ठंड पड़ रही है, घर से सीधा स्कूल जाना, कहीं रुकना मत, उन्होंने बिना वजह समझाए कहा। अमित ने सिर हिला दिया, पर उसके मन में एक सवाल जम गया, क्यों? बैराकपुर में ठंड का डर नया नहीं था। हर साल दिसंबर में कोई न कोई बीमार पड़ता, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई मजदूर। पर पिछले 5 सालों में 3 लोग ऐसे थे जो ठंड शुरू होते ही गायब हो गए थे। ना लाश मिली, ना कोई निशान। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया था, ठंड उन्हें ले गई। अमित की दादी शारदा अम्मा इन बातों पर कभी हंसती नहीं थी। ठंड को हल्के में मत लेना, वो अक्सर कहती। ये सिर्फ बदन नहीं, मन को भी जमा देती है। उस शाम ठंड और तेज हो गई। अमित आग के पास बैठा था। लकड़ियां चटक रही थी, पर गर्मी दिल तक नहीं पहुंच रही थी। दादी ऊन काटते हुए अचानक रुक गईं। आज फिर वो हवा चली है, उन्होंने धीमे से कहा। कौन सी हवा? अमित ने पूछा। दादी की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। जो नाम लेकर बुलाती है। अमित हंसने ही वाला था कि बाहर से किसी ने फुसफुसाया, मित। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दादी, उसने धीरे से कहा। दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। आवाज का जवाब मत देना, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। जो ठंड में नाम पुकारे वो इंसान नहीं होता। रात और गहरी होती चली गई। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। अमित को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। सांसों की आवाज बिल्कुल उसकी जैसी। उसने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे, और वे निशान घर के अंदर की ओर जा रहे थे। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मोहन काका, जो रोज सूरज निकलने से पहले उठते थे, आज अपने बिस्तर में जमे हुए मिले। शरीर पर कोई जख्म नहीं, चेहरे पर डर नहीं, बस आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे ठंड भी डर जाए। डॉक्टर ने कहा, ठंड लगने से मौत, पर दादी ने सिर्फ इतना कहा, ये तो शुरुआत है। अमित ने पहली बार महसूस किया, ये सर्दी कहानी नहीं है, ये उसे ढूंढ रही है। मोहन काका की मौत के बाद बैराकपुर जैसे सांस रोक कर बैठ गया। कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। चूल्हों की आग भी धीमी जल रही थी, और सबसे अजीब बात, हवा लगातार किसी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी। शारदा, कभी साफ, कभी टूटी हुई। अमित ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। दादी, ये सब क्या है? उसने आखिर पूछ ही लिया। शारदा अम्मा ने लंबी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें बीते सालों की ठंड भरी थी। अब समय आ गया है तुम्हें बताने का, उन्होंने कहा, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है। 5 साल पहले की बात थी। तब अमित बहुत छोटा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि गांव में 1 हफ्ते तक आग जलती रही थी, दिन रात। पहली बार वो चीज आई थी, दादी बोली। कौन सी चीज? जिसे लोग ठंड समझते हैं, उन्होंने कहा।
पर जो ठंड नहीं है। उस साल सबसे पहले हरी चाचा गायब हुए थे, फिर सुशीला काकी, और फिर एक बच्चा पिंटू जो अमित की उम्र का ही था। वो बच्चे? अमित की आवाज कांप गई। हाँ, दादी ने सिर झुका लिया। ठंड को बच्चे पसंद है क्योंकि उनके डर में शुद्धता होती है। उसी रात अमित ने सपना देखा। वो बर्फ से ढकी जमीन पर खड़ा था, चारों तरफ सफेदी, न पेड़ न घर, बस एक परछाई। वो परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों से जमीन जमती जा रही थी। अमित, परछाई ने कहा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा, पर जवाब नहीं आया, बस एक सवाल। तुम ठंड से डरते हो? अचानक अमित की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर ठंडा था। कंबल फर्श पर पड़ा था और खिड़की खुली हुई थी। अगले दिन स्कूल बंद रहा। रमेश मास्टर गांव की पंचायत में बैठे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। हर साल यही होता है, उन्होंने कहा, और हम हर साल चुप रहते हैं। एक बुजुर्ग बोला, तो क्या करें, ठंड से लड़ें? रमेश मास्टर ने अमित की ओर देखा। लड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा, पर समझ सकते हैं। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी पिंटू के पिता ने दी थी मरने से पहले। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही अमित का दिल बैठ गया। वो ठंड नहीं है, वो हमारी यादों से पैदा होती है। जो डर हम दबाते हैं वही सर्दी बनकर लौटता है। उसी शाम अमित को फिर आवाज सुनाई दी, इस बार पास से। अमित, बाहर आओ। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। दादी ने दिया बुझा दिया। अगर वो तुम्हें बुलाए, उन्होंने कहा, तो एक ही तरीका है बचने का। क्या? डरना बंद करना, दादी ने कहा, क्योंकि ठंड डर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बाहर नंगे पैरों के निशान फिर बन रहे थे और इस बार वे सीधे अमित के कमरे तक आकर रुक गए। उस रात अमित ने डरने की पूरी कोशिश नहीं की। दादी की बात उसके कानों में गूंज रही थी, डरना बंद करना। लेकिन डर कोई स्विच नहीं होता जिसे बंद कर दो। दरवाजे के बाहर हवा रुक गई थी। ना कोई आवाज, ना कोई कदम, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई देती है। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बरामदे में कुछ भी नहीं था, पर ठंड, वो वहां थी। ऐसी ठंड जो कपड़ों से नहीं, यादों से चिपक जाती है। सुबह दादी ने उसे पुराने संदूक के पास बुलाया। संदूक कभी नहीं खुलता था। उस पर जमी धूल सालों की थी। इसमें क्या है? अमित ने पूछा। जो हम भूलने की कोशिश करते हैं, दादी बोली। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं, चिट्ठियां थीं और एक टूटा हुआ खिलौना। अमित का दम अटक गया। ये पिंटू का है, उसने कहा। दादी ने सिर हिलाया। जब पिंटू गायब हुआ था, उन्होंने कहा, पूरा गांव डर गया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने चुप्पी को ओढ़ लिया और वही चुप्पी ठंड बन गई। रमेश मास्टर भी आ गए। उनकी आवाज भारी थी। हर साल हम किसी न किसी डर को दबाते हैं। गरीबी का डर, अकेले रह जाने का डर, सच बोलने का डर, उन्होंने कहा। और सर्दियों में वो सब इकट्ठा होकर एक रूप ले लेता है। तो क्या वो कोई आत्मा है? अमित ने पूछा। रमेश मास्टर ने सिर हिलाया। ना पूरी तरह नहीं, उन्होंने कहा। वो हमारे अंदर का जमा हुआ डर है। शाम होते होते गांव में फिर ठंड बढ़ गई। आसमान सफेद था। सूरज बिना गर्मी दिए डूब गया। हवा ने फिर नाम लेना शुरू किया, इस बार कई नाम। अमित को समझ आ गया, अगर आज कुछ नहीं किया गया तो कोई और लौट कर नहीं आएगा। मुझे बाहर जाना होगा, उसने कहा। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। अकेले नहीं, उन्होंने कहा। पूरा गांव पहली बार इकट्ठा हुआ। कोई आग लेकर आया, कोई ढोल, कोई सिर्फ अपनी आवाज। चौराहे पर पहुंचते ही ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। हवा सख्त हो गई, जमीन जमने लगी। एक आकृति बनी, धुंधली, ठंडी, डर से भरी। तुम मुझे भूल गए, वो आवाज आई।
अमित आगे बढ़ा। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा, हमने तुम्हें दबा दिया था। गांव के लोग एक एक कर बोलने लगे, अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी चुप्पियां। जैसे जैसे सच बाहर आया, ठंड कम होने लगी, आकृति टूटने लगी। आखिर में सिर्फ ठंडी हवा रह गई। उस रात पहली बार सर्दी में अमित को नींद आई, बिना सपनों के। सुबह धूप निकली थी, कमजोर थी पर सच्ची। दादी ने मुस्कुराकर कहा, ठंड तब तक ही डरावनी होती है जब तक हम उससे भागते हैं। अमित ने समझ लिया था, डर को माना जाए तो वो पिघलने लगता है। धूप निकली थी, पर बैरागपुर ने चैन की सांस नहीं ली। गांव वाले जानते थे, ठंड गई नहीं है, बस पीछे हट गई है। अमित स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। पेड़ फिर भी चुप थे, पक्षी लौटे नहीं थे, जैसे प्रकृति भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। रमेश मास्टर ने ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा, डर खत्म नहीं होता, वो रूप बदलता है। अमित ने वो लाइन पढ़ी और समझ गया, ये कहानी अभी बाकी है। उसी दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा कोट, गले में मफलर और आंखों में ऐसी ठंड जो मौसम की नहीं थी। उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर सेन। मैं मौसम पर रिसर्च करता हूं, उसने कहा, और आपके गांव की ठंड सामान्य नहीं है। दादी ने उसकी आंखों में देखा। कुछ ठंड थर्मामीटर से नहीं नापी जाती, उन्होंने कहा। डॉक्टर सेन कुछ ज्यादा देर तक चुप रहा। रात को अमित ने फिर सपना देखा।